इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। एक चार्ज सिस्टम है जिसमें आपने 2 पॉइंट चार्जेस को मिलाया है, Q1 है, Q2 है। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी हो सकता है, कुछ नहीं, सबके लिए सेम है। इनके बीच का सेपरेशन है R। तो अब इन दोनों सिस्टम्स की, दोनों चार्ज ने मिलकर जो एक सिस्टम बनाया है, इस पूरे सिस्टम की एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे ही जैसे कि हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ अर्थ एंड ए मास एंड चार्ज, ऐसी यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे, बिल्कुल वही का वही सब कुछ। इनिशियली कंसीडर कीजिए कि दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पर है। ये Q1 है, यहाँ Q2 है। और एक्चुअली कोई भी सेपरेशन इनफाइनाइट सेपरेशन नहीं होती। इनफाइनाइट सेपरेशन, हम उस डिस्टेंस को इनफाइनाइट डिस्टेंस कह देते हैं जबकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के नॉन इंटरएक्टिंग है। इतनी डिस्टेंस जिस पर कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे इलेक्ट्रिकली, ना एक दूसरे को रिपेल कर रहे, ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे। तो इस नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस को हम बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। एक्चुअली इनफाइनाइट डिस्टेंस कुछ भी नहीं होती। तो दो चार्ज बॉडीज हैं आपकी इनफाइनाइट सेपरेशन पर, नॉन इंटरएक्टिंग सेपरेशन पर, और उन दोनों को आप पास लाए पास लाए पास लाए पास लाए, दोनों को पास लाए, कब तक, जब तक उनके बीच का डिस्टेंस हुआ R। यू हैव टू डू सम वर्क, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको वर्क करना है। दोनों निगेटिव है तो भी रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना है। और अगर दोनों में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आपको वर्क करना नहीं है, मिल जाएगा तो मतलब निगेटिव वर्क। एनीवे वर्क तो है ही, चाहे वो करना है या मिलना है तो वर्क। तो जितना भी आपको वर्क करना पड़ा, चाहे वो पॉजिटिव है निगेटिव है, दैट वर्क इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। किसी एक चार्ज की नहीं है बल्कि उस सिस्टम की है जिस सिस्टम में दो चार्जेस मिलकर के बने हुए हैं। उस सिस्टम की एनर्जी हो गई जिस सिस्टम को बनाया है इन दोनों चार्जेस ने। बात समझ आई इतनी? नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन सेपरेशन तक दोनों चार्ज बॉडीज को लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। क्लियर हुई इतनी बात? डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग 2 पॉइंट चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू द गिवन सेपरेशन appear as electric potential energy of 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। सिस्टम की एनर्जी है ये, ना Q1 की एनर्जी है ना Q2 की एनर्जी है, उस सिस्टम की एनर्जी है जो सिस्टम बना हुआ है। किस किस से मिलकर बना हुआ है? Q1 और Q2 से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। सर हम्म सर दो चार्जेस हैं, सेम लाइक चार्जेस हैं, उन्हें अगर आसपास रखने में हम्म तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। हम्म सामने होता है फ्री छोड़ दिया तो हम्म वो सर रिपेल करके एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे। हाँ बेशक सर वहां पे कम फोर्स लगेगी तो मतलब एक्सीलरेशन कम होगा, हम्म तो सर वेलोसिटी तो जब भी रहेगी क्योंकि पहले से भी मूव करते हुए आ रहे हैं एक दूसरे से, एक्सीलरेशन ही तो कम हो रहा है लगातार। सही पर बात है। वेलोसिटी तो अगर जब भी इन्हें कोई बढ़ेगी तो रोकने ये तो टोकने वो वाला मूव नहीं है, करते ही रहेंगे। अगर इन दोनों चार्जेस को कोई रोकने वाला नहीं है तो आपने दोनों चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा और फिर छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब है, आपके कहने का मतलब है दे आर लेफ्ट फ्री टू मूव। जाओ जहां जाना है यस चले सर, जाओ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वे कोई तो सर एक ऑब्स्ट्रक्शन दूसरे नहीं से है। मूव करते ही रहेंगे करते किसी ही भी रहेंगे डिस्टेंस करते ही तक। रहेंगे करते ही रहेंगे करते ही रहेंगे, कब तक? मैं भी मर जाऊंगा, सब मर जाएंगे दुनिया में, लेकिन ये एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे से दूर चलते ही रहेंगे चलते ही रहेंगे चलते ही रहेंगे चलते रहेंगे। कहाँ तक चलते रहेंगे? कोई एंड ही नहीं है इनका। यस सर, नॉन इंटरेक्टिंग, तो कोई हाँ पॉइंट ही नहीं आने का फिर। हाँ, इन्फिनिटी का तो मतलब कुछ है ही नहीं, तो एंडलेस चलते रहेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई फोर्स और होती है नेचर में जो इनके मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है।
एटलीस्ट एयर में तो ये काम होने वाला नहीं है, एयर का तो बहुत तगड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, चार्ज बॉडीज नहीं चल सकती एक दूसरे से दूर, फ्यू सेंटीमीटर या फ्यू तक चल के रुक जाती हैं फिर। अगर हाँ अगर सर कोई, फ्रिक्शन ना हो तो हो जाएगा। हाँ फ्रिक्शन ना हो, कोई विस्कस ड्रैग ना हो, कोई फोर्स ना हो, तो फिर ये एक दूसरे से दूर ही दूर भागती रहेंगी, हमेशा भागती रहेंगी, हमेशा ही भागती रहेंगी, हमेशा ही चलती रहेंगी। कहाँ तक चलेंगी हम सोच ही नहीं सकते कहाँ तक चलेंगी, क्योंकि दूर जाने पर भी देखो, इन्फिनिट सेपरेशन पर फोर्स इनके बीच जीरो होनी, इनफाइनाइट सेपरेशन कितना, इनफाइनाइट सेपरेशन तो है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगती रहेगी इनके बीच में एक दूसरे से। लेकिन जब हम कहते हैं कि एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि वो इन दोनों Q1 Q2 पर कोई असर नहीं डाल पा रहा, और Q2 Q1 पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा, इसलिए हम कह देंगे कि अब ये दोनों प्रैक्टिकली इनफाइनाइट सेपरेशन है। तो इनफाइनाइट सेपरेशन से एक गिवन सेपरेशन तक लाने में जितना भी आपको वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज stored as electric potential energy of the system consisting two charges। और ये वर्क कितना करना पड़ेगा, इस वर्क को हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r जूल। कहाँ फाइंड किया था हमने, कहाँ फाइंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने फाइंड किया था, ये रहा पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए क्या किया था, हमने टेस्ट चार्ज Q0 को लेकर आए थे इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, और ये पूरा का पूरा वर्क डन फाइंड हुआ था, Q0/r। बस इस बार Q1 और Q2 कर दो इसकी जगह, ये Q की जगह क्या है Q1, और Q0 नहीं लाना आपको, क्या लाना है Q2 लाना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, 1/4πε0 Q1 Q2/r जूल। ये रहा, ये मैंने लिख दिया। और यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा कैसे, 1/4πε0 Q1 Q2/r जूल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना 1/4πε0 Q1 Q2/r जूल। पूरी डेरिवेशन दोबारा मैं नहीं कराऊंगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो, अगर दो से ज्यादा चार्जेस है, सपोज 3 चार्जेस है आपके पास, 3 अलग अलग पॉइंट चार्जेस है, सारे के सारे हम पॉइंट चार्जेस पे काम कर रहे हैं। एक्सटेंडेड चार्ज, जिन चार्जेस का साइज पॉइंट साइज से बड़ा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये चार्जेस हैं आपके, 3 चार्जेस हैं। पहले और दूसरे चार्जेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने लिखा r12, दूसरे और तीसरे चार्जेस के बीच का सेपरेशन लिखा मैंने r23, और पहले इसके बीच में लिखा मैंने r31, तीसरे से पहले का। तो अब कितनी होगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2/r12। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4πε0 प्लस Q2 - Q3/r23। फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 प्लस Q1 - Q3 इन अपॉन r31। सारे में से आप ये कॉमन ले लो 1/4πε0, तो कुल मिलाकर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी, 1/4πε0 प्लस नहीं लिख रहा मैं यहाँ, Q1 Q2/r12 प्लस माइनस का Q2 Q3/r23 प्लस में माइनस का Q1 Q3/r31। जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव लेना है इस फॉर्मूले में, जो नेगेटिव है उसे फॉर्मूले में नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है यहाँ इस फॉर्मूले में, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना। दोनों अगर नेगेटिव होते तो दोनों को नेगेटिव ले लेते, दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव लो, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव लो। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को पॉजिटिव ले लो। क्लियर हुई बात ये। अगर दो से ज्यादा चार्ज सिस्टम है तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम, क्योंकि एनर्जी है, वेक्टर तो है, ये है ही नहीं, स्केलर है, तो एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन। जितने भी कॉम्बिनेशन आप बन सकते हैं, 4 होंगे तो और भी ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे यहाँ पर।
क्लियर हुई इतनी बात ये? करेक्ट। यस सर। अब देखना जरा ध्यान से, अब एक चीज और ध्यान से देखना, बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत ही काम का फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही काम में आने वाला फॉर्मूला है। ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q1, करेक्ट। यहां से R डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज रखा है Q2। तो हमने ये कहा कि इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव Q2 बाय R जूल। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, ये मैंने पॉइंट O लिया, ये मैंने पॉइंट P लिया है, तो आप देखिएगा जरा ध्यान से, पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1, कितना पोटेंशियल होगा ये? V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R जूल पर कूलम। होगा या नहीं होगा? तो एक्चुअली ये U क्या बन गया, बहुत ध्यान से देखो, U क्या बन गया? V1 इंटू Q2 जूल। क्यों? 1/4πε0 Q1 अपॉन R क्या है ये? इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन सेकेंड चार्ज। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप देखें पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2, Q2 ने जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंड्यूस किया, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 बाय R जूल पर कूलम। देखना जरा ध्यान से, 1/4πε Q2 बाय R, तो क्या बचा? Q1 बचा। इसका मतलब U आप क्या लिख सकते हो? U लिख सकते हो आप V2 इंटू Q1 जूल, ये फॉर्मूला। कुल मिलाकर के कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू QV जूल है। Q चार्ज, जो चार्ज आपने रखा हुआ है, V उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल, चाहे वो पोटेंशियल किसी भी चार्ज ने इंड्यूस किया हो, चाहे पॉइंट चार्ज ने इंड्यूस किया हो या किसी और चार्ज ने इंड्यूस किया हो, V पोटेंशियल है। मतलब ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर। देखो जब दो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही होना, इन चार्जेस का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस एक पॉइंट पर पोटेंशियल है आपका V, और यहाँ आपने एक चार्ज को लाकर रख दिया, कितना लाकर रख दिया? Q चार्ज को लाकर रख दिया। तो आपको एक्चुअली कितना वर्क करना पड़ेगा? आपको वर्क करना पड़ेगा Q इंटू V, और यही इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। कितनी? QV जूल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, या वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। Q वो चार्ज है जिसे आपने रखा है किसी भी पॉइंट पर, और V क्या? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। क्लियर है इतनी बात? ये छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत काम का फॉर्मूला, बार बार हम इसको यूज करेंगे, और इससे अगली बारी डेरिवेशन में भी इसका यूज होना ही होना है। हालांकि बचे हैं अब मिनट 3 मिनट में तो नहीं हो सकती अगली डेरिवेशन। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए?